और किन किन चीजों पर फैसला हुआ है और शेयरों पर कैसा असर है, किन फैसलों के चलते कौन से शेयर चढ़ रहे हैं, किस फैसले से कौन सा शेयर गिरा, ये पूरी की पूरी रिसर्च एक साथ आपके लिए लेकर आए हैं हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर। गौरव बताइए, क्या कुछ डिसीजंस हुए हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में और इम्पैक्ट क्या रहा उसका? जी हाँ, तो अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की। क्योंकि आप कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी उठा लिए, जैसे हो गया जीआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस, स्टार हेल्थ, वहाँ पे हमने देखा कि कुछ फॉल देखने को मिल रहा है। और उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे एक्सपेक्टेशंस ऐसे थे कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में जीएसटी के ऊपर कुछ राहत मिलने वाली थी। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली जनरल इंश्योरेंस की, तो वहाँ पे ऐसे एक्सपेक्टेशन थे कि जो सीनियर सिटीजन्स के इंश्योरेंस होते हैं या फिर जो 5 लाख के नीचे के पॉलिसीज है, वहाँ पे जीएसटी की तरफ से कुछ राहत मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। इसके ऊपर जो डिसीजन था वो डिफर हो गया है और उसके बाद देखा कि एक नेगेटिव सेंटिमेंटल जो इम्पैक्ट है इस पूरे सेक्टर पे देखने को मिल रहा है, जनरल इंश्योरेंस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे कंपनीज जहाँ पे पुरानी गाड़ियों की डील्स होती है, जैसे हो गया कार ट्रेड, यहाँ पे भी हमने देखा कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। क्योंकि अभी जो डील्स होने वाली है पुरानी गाड़ियों की, इसके ऊपर 12% जीएसटी लगता था, जिसके ऊपर अभी 18% जीएसटी लगने वाला है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट मतलब काउंसिल ने ऐसे भी कहा है कि जो भी यूज्ड कार्स की डील होगी, भले वो ईवी होगी या फिर सीवी होगी, उस पर 18% जीएसटी लगेगा। और इसी के साथ अगर हम इंडिविजुअली कार्स में अगर डील रहेगी, जैसे कि इंडिविजुअली लोगों ने अपने आप में ही कार बदल दी, तो वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। और इसके चलते एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है कार ट्रेड जैसे कंपनीज पे भी देखने को मिला। इसके अलावा बात करते हैं फूड डिलीवरी सेगमेंट की, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, यहाँ पे एक जो नेगेटिव सेंटिमेंटल इंपैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। और उसका मेन रीज़न ये है कि फूड डिलीवरी चार्जेस पे जो जीएसटी का फैसला होने वाला था वो फिर से डिफर हो चुका है। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ जीओएम जो है वो आगे जाके विचार करेगी, बट फिलहाल के लिए इस मीटिंग में ये जो फैसला है वो डिफर किया था और इसके बाद देखा सेंटिमेंटली एक नेगेटिव इंपैक्ट। और आखिर में बात करते हैं कुछ कंपनी जैसे आईटीसी हो गया, वीएसटी इंडस्ट्रीज हो गया, वरुण बेवरेजेस हो गया, यहाँ पे ऐसे खबर चल रही थी कहीं पे जो सिंस टैक्स है वो बढ़ सकता है। लोगों में कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं पे जो सिंस टैक्स है वो 35% का एक नया स्लैब जो है वो बनने वाला है। अब इस मीटिंग के दौरान कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं आया था, ये जो टैक्स है वो भी टला है। और उसके बाद हमने देखा कि आईटीसी और वीएसटी जैसे कंपनीज में एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है सेंटिमेंटली आज के दिन में देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल जीएसटी काउंसिल की, तो कुछ ऐसे सेक्टर जहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला, बट जैसे सेक्टर भी है जहाँ पे जैसे सिंस टैक्स हो गया, वहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिला। आगे जाके भी इन सब सेक्टर्स पे नजर रखना हमारी तरफ से काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। आज कंजम्पशन वाले शेयर चल रहे हैं। आईटीसी के लिए एक अच्छी खबर आई। 35% के सिन टैक्स की खबरें आ रही थी कि सरकार सिन टैक्स लगा सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार होने की खबरें थी, लेकिन बाद में खबर है कि उस एजेंडे में भी नहीं था। तो ये एक फौरी तौर पर ये राहत मिली है। तो हम देखें कि आईटीसी में 2-2.5% की तेजी है, वीएसटी इंडस्ट्रीज का शेयर चल रहा है, वरुण बेवरेजेस में भी 2% के आसपास की तेजी है। लेकिन व्यू आईटीसी पर चाहिए कुणाल जी आपसे। आईटीसी 475, और अच्छी चीज ये रही कि आईटीसी ने ना पिछले हफ्ते जब बाजार की बिकवाली हो भी रही थी तो स्ट्रेंथ दिखाई थी शेयर ने। यहां से क्या एक बाय का ट्रेड लेना चाहिए आईटीसी में? आई थिंक डेफिनेटली बनता है आईटीसी में बाय का ट्रेड। और स्ट्रक्चर काफी अच्छा है क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट में वीकनेस में भी ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने हमने 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया और वहां से एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाया टेक्निकल्स पे। और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें कंफर्मेशन मिल गया वॉल्यूम्स के साथ कि एक ब्रेकआउट भी कंफर्म हो चुका है। तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। आईटीसी पे आप लॉन्ग की तरफ रह सकते हो। मुझे लग रहा है कि नियर टर्म बेसिस पे स्टॉक एटलीस्ट 493 के लेवल्स बता सकता है और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 510 के भी लेवल्स आ सकते हैं।